वेलकम फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो जेकेएसएसबी फाइनेंस सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं। आपको हम बता दें, यहाँ पर हम 2 मंथ्स की स्ट्रेटजी लेकर आए हैं और जो भी एस्पिरेंट्स जेकेएसएसबी फाइनेंस सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो वो हमारे साथ एंड तक बने रहें। आई होप आपको ज़रूर इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको हम बता दें कि जो फाइनेंस एसआई का जो एग्ज़ाम होना है वो सेक्शन वाइज क्वेश्चन पेपर आएगा। जेके पुलिस एसआई जो एग्ज़ाम हुआ है सब इंस्पेक्टर का उसकी तरह एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर नहीं होगा। इसीलिए आप डीमोटिवेट ना हो कि क्वेश्चन जनरल आते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंगली नहीं आते, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर इंग्लिश 20 मार्क्स के तो 20 ही के मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ना ज़्यादा ना कम। ठीक है, इस तरह से सेक्शन वाइज आएगा। जीके एंड करंट अफेयर की बात करें 20 मार्क्स, जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे एंड के, यानी यहाँ पर जे एंड के की जो जीके है वो 20 मार्क्स की पूछी जाएगी। इसके बाद जनरल साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों पोर्शन से 20 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा और मेंटल एबिलिटी रीजनिंग से 20 और 20 मार्क्स का ही क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन से देखने को मिलेंगे। यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। 6 सब्जेक्ट्स हैं, 6 के 6 20 मार्क्स कैरी कर रहे हैं। अब हम बात करें, आपके सामने ये 60 डेज़ की स्ट्रेटजी में ला रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा डिटेल यहाँ पर हम देख लेते हैं सिलेबस की कि किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए। और जो स्ट्रेटजी रहेगी वो आपकी मैं आपको चलो पहले ही बता दूँ कि 60 डे की स्ट्रेटजी कैसे रहेगी। देखो, अगर आप सोचते रहोगे भाई अभी बड़ा है टाइम, 2 महीने से ज़्यादा टाइम है, तो आपको मैं बता दूँ 2 महीने निकलने में पता भी नहीं चलेगा, आपको 2 महीने पूरे हो जाएंगे। अगर आप कहोगे बड़ा बड़ा बहुत ज़्यादा टाइम है, भाई बहुत टाइम है, 2 महीने आराम से करेंगे। अगर आप टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, सब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो आपको फिर पता चलेगा भाई टाइम कुछ भी नहीं है और काम बहुत करना है। जैसे कि अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप तो इस तरह से डिवाइड करोगे, सपोज इंग्लिश को आप 3 दिन देते हो पूरे, यानी एटलीस्ट 6 आवर्स अ डे अगर हम लगाएं, 6 घंटे एक दिन के, तो 3 दिन देते हो इंग्लिश को। अगर जीके एंड करंट अफेयर को अगर आप 15 दिन देते हो, ठीक है। अब जीके और करंट अफेयर को 15 दिन आप कहोगे बहुत है, 15 दिन ठीक है, अभी बहुत लग रहा है, लेकिन अब जब इसकी डिटेल सिलेबस में जाओगे, अभी मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल सिलेबस दिखाऊंगा, तो वहाँ पर आप 15 दिन में देखोगे टॉपिक, वहाँ 15 से ज़्यादा टॉपिक हैं। एक दिन में एक टॉपिक, 1 या 2 टॉपिक आपको करने पड़ जाएंगे। तो इस तरह से स्ट्रेटजी बनाना बहुत ज़रूरी होता है। ये सबसे पहला काम होता है, अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो सबसे पहला काम यही होता है कि आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाएं कि किस तरह से हमें चलना है। अगर आपका जो टाइम टेबल फिक्स होगा, भाई ये हमने करना है आज, तो आप करोगे। अदरवाइज़ आप न सोचते रहोगे भाई ये कर लूँ वो कर लूँ, तो कुछ भी नहीं होगा। आप सोचोगे भाई आज इंग्लिश पढ़ लेते हैं, या जीके शाम को पढ़ लेते हैं, रात को ये पढ़ लेते हैं, दिन को मेंटल रीजनिंग पढ़ लेते हैं, तो ऐसा आप करोगे आपको एक भी सब्जेक्ट सही तरह से कवर नहीं हो पाएगा, एक भी सब्जेक्ट की आपको नॉलेज नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इट्स बेटर टू मेक सेपरेट डेज फॉर सेपरेट सब्जेक्ट्स। Suppose if you give 3 days for English and then you just read only English. ओके, अगर आपने वीडियोस देखनी है, एमसीक्यू करने हैं, कुछ भी करना है, सिर्फ इंग्लिश, सिर्फ ओनली एंड ओनली इंग्लिश सब्जेक्ट आपको 3 दिन में करना है। सपोज 3 दिन का मतलब क्या है, सपोज आपने डिसाइड कर लिया कि भाई आज क्या तारीख है, 4 अप्रैल है, 4, 5 अप्रैल और 6 अप्रैल, तो ये 3 दिन आपकी इंग्लिश के हैं। ठीक है, अब इसमें 6-6 घंटे दो या 8-8 घंटे दो, ये आपकी मर्जी है। तो 6 या 8 घंटे तो, लेकिन टोटली इंग्लिश ही कवर अप करना है इसमें। ठीक है, चाहे उसके अब आइडियम फ्रेज देखो, अब ग्रामर्स पोर्शन कवर करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इंग्लिश की तो आपको फ़ायदा देगा। ठीक है, 20 मार्क्स है यहाँ पर, आप ऐसे नहीं जा सकते। ठीक है, आप कहोगे भाई इंग्लिश आती है, छोड़िए, मैंने 3 दिन रखा है, मुझे पता है इंग्लिश अक्सर लोग नहीं पढ़ते, इसलिए मैंने 3 दिन रखे हैं, 10-15 दिन नहीं बोला आपको। 3 दिन आपको फुल एफर्ट आप लगाएं इंग्लिश पे। 20 मार्क्स हैं यहाँ पर ही इंग्लिश, जैसे पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ, इंग्लिश ही जो पोर्शन था वही आपको डिसाइडिंग पोर्शन वही था आपकी क्वालिफिकेशन, सॉरी सिलेक्शन आपकी होगी नहीं होगी, वो इंग्लिश ही डिसाइड किया है उस एग्ज़ाम में, इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल। तो यहाँ पर इंग्लिश है तो आप इसको 3 दिन दें। इसके बाद 15 दिन जीके और 15 दिन आप, ये 2 पोर्शन हैं बड़े, जीके एंड जीके ऑफ जी एंड के, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर और जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जी एंड के, दोनों को आप
1 महीना दे, 15-15 दिन दोनों को। और ये किस तरह से देना है, देखो आपको मैं बता दूं, अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो बड़ी डिसिप्लिन के साथ चलना पड़ता है। ऐसे ही रफली एग्ज़ाम वीडियो देखने से एग्ज़ाम नहीं होने क्वालिफाई, ठीक है। चाहे मैं अभी यूट्यूब से बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ वीडियो मोटिवेशन के लिए या फिर प्रैक्टिस के लिए वीडियोस होती हैं यूट्यूब, ठीक है। अगर आप यूट्यूब से बोलो कि यूट्यूब से मैं क्वालिफाई कर जाऊँगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। आपको इसके लिए 50% हेल्प करता है यूट्यूब। आपको इसके लिए क्या करना पड़ता है भाई, सबसे पहले तो बुक्स आपके पास होनी चाहिए प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज। यहाँ एक अगर कोई अच्छी सी प्रॉपर बुक बनी है पूरे ओवरऑल सिलेबस की तो वो भी अच्छी है, अदरवाइज सब्जेक्ट वाइज भी आप रख सकते हो। उसके बाद बात करें पीडीएफ, जो भी यूट्यूब चैनल है उनकी पीडीएफ भी एंड पे आपको कैरी करनी चाहिए और उसके सेल्फ नोट भी बनाने होते हैं। अब बिल्कुल ज़माना शार्ट हो रहा है, आप भी शार्ट काम कर रहे हो कि भाई यूट्यूब देख लिया, टेलीग्राम पे गए ही नहीं, पीडीएफ ली ही नहीं, पीडीएफ लेने के बाद लिखी ही नहीं। अब लिख भी दिए फिर उसको याद भी करना होता है एक बार फिर तो जाके होता है एंड। इतनी जल्दी ऐसे नहीं भाई, बिल्कुल वीडियो देखो और चलो हो गया। और पीडीएफ्स के बाद अगर हम बात करें, आपकी पीडीएफ्स आ गई, उसके बाद अगर आपको गूगल से एमसीक्यूज़ आपको सॉल्व करने चाहिए, ठीक है। वीडियोस में आते हैं, ठीक है। हम जो यूट्यूबर हैं ये क्या करते हैं, गूगल से इधर उधर से अच्छे अच्छे एमसीक्यूज़ को कलेक्ट करके एक वीडियो बनाते हैं, वो और आसमान से तो गिराते नहीं हैं, ठीक है। अच्छे अच्छे जो उनको लगते हैं कि जेके एसएसबी को माइंड सेटअप के हिसाब से 50 एमसीक्यूज़ बनाते हैं। अगर आप चाहो, अगर आपको सेंस आ गई है भाई किस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप डायरेक्ट गूगल से भी एमसीक्यू को सर्च कर सकते हो टॉपिक वाइज। वो भी करना बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत रहती है आपको एमसीक्यू करने की। अब आप क्या करना है, सपोज अगर आपने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया, 2 महीने हैं, तो कोई बात नहीं, आसानी से आप 2 महीने में पूरी तैयारी के साथ एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो। डोंट, इट डजेंट मैटर द पोस्ट आर लो, पोस्ट एक भी हो तो आप उस पे आप मत जाओ, आप अपनी प्रिपरेशन पूरी फुल रखो। जो एक बंदा तो लगेगा वो ही आप होंगे, ठीक है। अब वो आप कैसे होंगे, अगर आपकी फुल तैयारी होगी, ठीक है। एक बड़ी सी नोटबुक अच्छी सी, 300-400 रुपये की, या दो अगर नहीं तो 200 से ऊपर की एक अच्छी सी मोटी सी नोटबुक जो है आपके पास होनी चाहिए, जिसमें आप अपने नोट्स बनाओगे, ठीक है। 2 हो जाएं तो अच्छी बात है। तो उसमें क्या करना है, सेक्शन वाइज डिवाइड कर लेना है पेज, जैसे 30-40 पेज आपने ले लिए, उसमें आप क्या करोगे, जीके लिखोगे, ठीक है। नोट्स अगर आपने बनाने हैं तो मेरे हिसाब से इंग्लिश के नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, जीके और जीएनके के अगर ऑलरेडी आपको बने हैं वेरी गुड है, उसके आप फिर की नोट बना लें। लिखना तो आपको पड़ेगा भाई, अगर आपके पास आपने परचेज़ किए हुए हैं कहीं से, बहुत अच्छे हैं, या किसी के पिछले किसी आदमी ने लिखे हैं, वो क्वालिफाई कर गया है, आपको नोट्स दे गया, अच्छी बात है, लेकिन उसके आपको की नोट्स बना लेने चाहिए और उसको शार्ट करके, यानी वही है, उसको शार्ट वर्डिंग में, अपनी वर्डिंग में छोटे से नोट्स बनाने चाहिए। नोट्स से क्या होता है, लिखने से जो आप चीज़ लिखते हो फिर वो बोलते नहीं है, लिखना ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा आप कहोगे भाई लिखना स्किप कर दूँ, मैं नोट्स बनाना छोड़ दूँ तो हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है। तो रीजनिंग के भी मोस्ट प्रोबेबली आप जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसके कुछ क्वेश्चंस को कवर करके, या एक टॉपिक 1-2 क्वेश्चन पर, ज़्यादा नहीं, 20-20 क्वेश्चन हर टॉपिक के समझने के लिए आप ये 10-15-20 पेज के अंदर ये मेंटल रीजनिंग कवर कर दोगे। अगर कंप्यूटर के अगर आप चाहो तो बेसिक नोट्स बना दो, नहीं तो अगर आप नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। कंप्यूटर की जो अरिहंत की बुक है, जो लगभग 130 वाली जो बुक है, जो थोड़ी बड़ी साइज़ की, मीडियम साइज़ की 130 वाली अरिहंत की कंप्यूटर बुक आप पूरी आपको पढ़ लेनी चाहिए। वो हमने 3 दिन में पढ़ दी थी एग्ज़ाम के कुछ दिनों पहले, तो वो 3-4 दिन आपको लगेंगे। अगर आप थोड़ा सा पहले टच में हो कंप्यूटर के, 3-4 दिन में आप उसको पूरा कवर कर लोगे, ठीक है। तो वो भी कर सकते हो, लिखना भी ज़रूरी है। अगर आप चाहो तो अभी टाइम कम है तो कंप्यूटर को लिखना स्किप कर सकते हो, इसके नोट्स स्किप कर सकते हो और सीधा बुक पे ही आप आ जाओ, और वीडियोस और बुक्स, ठीक है। तो लेकिन आपको बाकी दोनों जीके जो है, जीके एंड करंट अफेयर और जीके ऑफ जम्मू कश्मीर, ये दोनों लिखना बहुत ज़रूरी है। और साइंस की बात करें तो ये बुक से आप रखें, बुक्स पीडीएफ वीडियो वगैरह सबसे लेकर, और मेंटल रीजनिंग, तो 3 सब्जेक्ट आपको लिखने ही पड़ेंगे, शार्ट नोट्स आपको, ठीक है। लिखने वाले टाइम के 5 घंटे आपने एटलीस्ट पढ़ना चाहिए और 2 घंटे लिखना, 7 घंटे आपको देने चाहिए। अब आप देखो, आप कहोगे कि भाई बहुत दिन है हमारे पास, तो अभी आपको बताता हूँ, ये डेज आप सामने रखना, याद रखना माइंड में। अभी आपको मैं बताता हूँ डिटेल सिलेबस। देखो, अगर आपको 15 दिन का अभी मैंने बताया था, इंग्लिश का चलो पहले सिलेबस देख लेते हैं। तो इंग्लिश का जनरल सिलेबस है, टेंसेज है, रीअरेंजमेंट ऑफ जंबल सेंटेंसेस, नरेशन, मॉडल, आर्टिकल। तो ये सिलेबस आप देख सकते हो इसको।
सबसे पहला काम होता है जब भी कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाह रहे हो आप, तो सिलेबस आपके पास होना चाहिए। इतना आपको सिलेबस को देखा होना चाहिए कि आपको ज़ुबानी याद हो जाए सिलेबस की, सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं मेंशन। ओके, तो इंग्लिश को आप देखें और इसी हिसाब से आप इसकी प्रिपरेशन करें, क्योंकि इंग्लिश में पढ़ा नहीं रहा हूँ, ना ही इस बारे में इतना मैं बोलूँगा। हाँ, जीके की जहाँ तक बात है, मैंने अभी बोला था आपको 15 डेज़, 15 दिन मैंने आपको इसके लिए रखे थे। तो आप ये देख सकते हो कितना ही ब्रॉड सिलेबस है। तो 15 दिन मैंने आपको इसके लिए बोला था, तो 15 दिन भी अगर आपको ध्यान से देखो तो कम लगेंगे, ठीक है। 20 मार्क्स का है। यहाँ पर हिस्ट्री मेंशन हुई है, हिस्ट्री, सॉरी यहाँ पर पेज थोड़ा सा क्रॉप हो रहा है। तो हिस्ट्री यहाँ पर मेंशन हुई है इंडिया की, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री, सॉरी हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, यानी 1885 से लेकर 1857 से लेकर 1947 तक का जो फ्रीडम मूवमेंट है, फ्रीडम स्ट्रगल है, नेशनल मूवमेंट है, वो पूरा पीरियड, टाइम पीरियड आपको याद करना है। इसके बाद फर्स्ट इन वर्ल्ड, फर्स्ट इन इंडिया, जनरल, जो कि जनरल फर्स्ट इन इंडिया वर्ल्ड, आपको देखो इसके नोट्स बनाने पड़ेंगे। अगर नहीं बनाए अभी तक तो बना लो, ठीक है। अगर बने हैं तो वेल एंड गुड। अब इसके नोट्स कैसे बनाने हैं, तो नोट्स आप डिफरेंट तरीके से बना सकते हो। पहले तो नोटबुक आपने ली है, जीके पोर्शन लिख दिया है। अब आपको इसको सर्च करना है, गूगल पर जाकर आप सर्च कर सकते हो फर्स्ट इन वर्ल्ड। तो जो भी यहाँ पर 5 6 10 साइट्स आएंगी, तो उनमें से विजिट करो जो आपको अच्छी लगती है। साइट आपको लगता है कि भाई ये रेलिवेंट है, तो वो वहाँ से आप में लिख सकते हो। तो इतना बड़ा मुश्किल नहीं है। यहाँ पर किसी अगर यूट्यूब चैनल वाले ने कहीं पढ़ाया हुआ है और उसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड हुई है, तो आप वहाँ से भी लिख सकते हो, ठीक है। लिखना ज़रूरी है। प्रॉपर पर्सनैलिटीज़ की बात करें तो इस तरह के टॉपिक वाइज आपको चलना होता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप गूगल पे या यूट्यूब पे जीके एंड करंट अफेयर सर्च मारो तो काम बन जाएगा, नहीं। हर एक टॉपिक को पार्टिकुलरली आपको यूट्यूब पे सर्च करना है, गूगल पे सर्च करना है, बुक में ढूंढना है, पार्टिकुलरली आपको हर एक टॉपिक को पढ़ना है और याद करना है, ठीक है। कोई भी टॉपिक जो है स्किप नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि भाई ये टॉपिक स्किप करना चाहिए तो आप कर सकते हो। अब पूरा कॉन्फिडेंट है कि भाई इससे क्वेश्चन नहीं आ सकते तो फिर आप उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अदरवाइज हर एक टॉपिक को पार्टिकुलरली लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 23, मैंने अभी क्या कहा था, 23 टॉपिक हैं, 15 दिन में आपको करने हैं। तो एटलीस्ट जो है 2 टॉपिक आप लेके चलो। 2 बड़े बड़े हैं उनको एक, और बाकी एक छोटे छोटे हैं उनको 2 टॉपिक, जो 2 टॉपिक पर डे, एक दिन में 2 टॉपिक करने हैं। और डिटेल से सपोज एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको ये 15 दिन में करना है, ठीक है। अब आपका टॉपिक आता है हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। आपको करनी है ये 2 दिन। अब मुझे बताओ कम है ये? आप कहोगे 2 दिन में क्या है, 2 दिन बहुत हैं, और ये टॉपिक भी बहुत बड़ा है, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट इन वर्ल्ड एंड फर्स्ट इन इंडिया और पॉपुलर पर्सनैलिटी, ये तीनों को मिलाकर आप 2 दिन दे दो, ठीक है। ओके, सॉरी 2 टॉपिक एक दिन में करने हैं, तो ये मैं उल्टा कर रहा हूँ। एक दिन इसको मिलेगा और एक दिन इस तीनों को, ठीक है। वो फर्स्ट इन वर्ल्ड, फर्स्ट इन इंडिया और पॉपुलर पर्सनैलिटी को एक दिन यहाँ पर आपको एक दिन में कवर करना है। अब जब किसी भी टॉपिक को आप डिवाइड कर देते हो ना, कि काम छोटा करते हो ना, तो काम ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर आप रफली पूरी जीके 3 दिन में पढ़ोगे ना, तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा। मोटा मोटा आप 4 5 लोग फर्स्ट इन वर्ल्ड का देख लो, 2 3 इसके देख लोगे, 2 3 यूएनओ के देख लोगे, सीधा आगे चले जाओगे एसओपी कोविड-19 पे, सीधा आगे चले क्लाइमेट क्रॉप पे, 2 2 3 3 वर्ड आप देखते जाओगे, तो इस तरह से डिटेल नहीं हो पाएगा। डिटेल तभी होता है कि जब आप डिवाइड करते हो। सपोज ये 3 टॉपिक आपको एक दिन में करना है, तो आपका एक दिन का टारगेट आ गया है ये 3 टॉपिक, ठीक है। अब इन 3 टॉपिक को निचोड़ दोगे, जैसे कपड़े निचोड़ते हैं ना धोने के बाद, उस तरह से निचोड़ दोगे, इसमें से बूंद बूंद पानी निकालोगे। आई होप आपको समझ आ रही होगी एग्जाम्पल, कि एक एक चीज़ आपको नहीं छोड़ोगे इसको, क्योंकि टॉपिक ही आपको 3 है। अब बाकी दुनिया भूल जाओ, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, भूल जाओ। सिर्फ आपको आज के दिन, सपोज एक दिन डिसाइड कर लिया है 6 अप्रैल, 6 अप्रैल को आपको ये 3 टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। आपने लिख दिया 6 अप्रैल, नेक्स्ट ये 3 आपको 7 अप्रैल, तो ये 2 टॉपिक 8 अप्रैल। तो इस तरह से हर आपको पता चल भी जाएगा कि कौन से दिन क्या करना है। अभी कई बार क्या होता है, अब हम सोचने में लगे थे, 1 2 घंटे निकल जाते सोचते हुए कि भाई आज क्या करें, आज क्या पढ़ लें, आज कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े। तो आपके पास डिसाइड हो गया भाई आज आपने ये पढ़ना है, तो बिल्कुल बस यही पढ़ना है। गूगल पे सर्च मारो यही टॉपिक, एमसीक्यू करो यही टॉपिक, यूट्यूब पे यही टॉपिक, बुक्स में यही टॉपिक, पीडीएफ यही टॉपिक,
तो आपको इस टॉपिक पे पूरा यानी डिटेल आपको एकदम से तैयार हो जाएगा। और रात को अच्छे से एमसीक्यू प्रैक्टिस करके दिन को याद भी करना है। ये नहीं है कि बिल्कुल नज़र लगानी है, अच्छे से 2 4 बार 5 बार पढ़ के याद भी करनी है चीज़ों को। तो इस तरह से आपको करना है और शार्टली आपको लिखते जाना है। साथ में लिखना ज़रूरी है, नहीं तो बाद में आपको पता नहीं चलेगा भाई क्या पढ़ा था क्या छोड़ा था। लिखा होगा की नोट्स आपको, तो रिवाइज़ आपको एक दिन में भी हो जाता है। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी होती है। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा था। तो इस तरह के आपको पढ़ना खुद ही है, चाहे बड़े बड़े यूट्यूब चैनल होंगे, पेड कोर्स हो या अनपेड कोर्स, ऑफलाइन हो, जो भी हो। आपको बता दो, पढ़ना आपको खुद है। अगर आप चाहोगे तो कर पाओगे, आप नहीं चाहोगे तो नहीं कोई आपसे करवा पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हाँ, यूट्यूब चैनल्स बहुत सारे होते हैं, उनका काम होता है या तो मोटिवेट करना होता है और या फिर आपको थोड़ी सी गाइड देना। जैसे मैं अभी आपको सिर्फ गाइड दे रहा हूँ, मैं आपको तो नहीं घर आपके पास बैठ कर आपको पढ़ा रहा हूँ भाई ये करो, इस तरह करो, ये करो बता रहा हूँ। आपने करना है खुद, ठीक है। करना खुद ही होता है। बस इतना है कि गाइड हमने, अगर एक्सपीरियंस हमारे पास कोई 6 7 साल का है तो वो आपसे के साथ शेयर करते हैं। तो आपका काम अभी है उसको फॉलो करना है और किस हिसाब से आपको स्ट्रेटजी बनाकर चलना है, ठीक है। अब जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो वही इस तरह से 15 दिन में इसको भी डिवाइड करना है। तो यहाँ पर अगर 8 टॉपिक हैं तो 8 दिन 16, तो लगभग यहाँ पर आपको टाइम मिल सकता है। 2 दिन एक टॉपिक को मिल सकते हैं। तो वो अगर आपको सपोज कहा गया कि 2 दिन है इस टॉपिक को, तो ये टॉपिक छोटा है तो इसको आप क्या क्या करो, 2 टॉपिक मिला लो। ऐसे कोई एक इसके साथ और छोटे वाला, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन, ये बड़ा टॉपिक है, इसको 2 दिन दे दो। कौन सा, ये वाला 7 नंबर पे JNK पंचायती राज एक्ट के साथ साथ 73rd और 74th अमेंडमेंट। पंचायती राज एक्ट एक खुद में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है। और 73rd अमेंडमेंट एक्ट की बात करें तो उसमें भी एक अलग से टॉपिक एक बहुत बड़ा है, वो इंडियन लेवल पे आ जाता है। और पंचायती राज JNK लेवल पे अगर हम बात करें वो 1989 वाला आता है। तो दोनों अलग हैं। तो इस तरह से ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको 2 दिन आप रखें डिटेल से पढ़ने के लिए। रिजर्वेशन एक्ट आपको यहाँ पर मेरे चैनल पे पिछली बार एक ही वीडियो में मैंने रिजर्वेशन एक्ट को कवर किया था और 9 क्वेश्चन आए थे उसी वीडियो से, 9 के 9 क्वेश्चन उसी वीडियो से आए थे। तो ये वीडियो आपको मिल जाएगी यहाँ पर भी। और हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर अगर सिलेबस में मेंशन है कहीं पर तो यस। तो हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री की मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना दी है अभी रिसेंटली ही, आप देख सकते हो जाकर चैनल पे। तो पूरी कंप्लीट हिस्ट्री जो है जम्मू एंड कश्मीर की एक ही वीडियो के अंदर, मेरा मोटो यही रहता है कि कम टाइम में ज़्यादा से ये चीज़ें आपके तक पहुंचाई जाएं। तो जो भी आपकी काम की वीडियो हैं तो आप वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अदरवाइज़ हम भी स्टार्ट करेंगे सिलेबस, लेकिन वो प्रैक्टिस सेट्स रहेंगे कंप्लीट। वो यानी जैसे कि ये टॉपिक वाइज पूरा डिटेल हम नहीं जाने वाले हैं क्योंकि टाइम इतना नहीं है। आपके पास टाइम है, अगर आपको टाइम है या नहीं है, निकालना पड़ेगा, आपकी तो मजबूरी है भाई, निकालना है, जॉब तो लेनी है, ठीक है। तो आपको टाइम निकाल के पूरा डिसिप्लिन के साथ स्ट्रेटजी बनाकर टाइम टेबल बनाकर चलना है। अच्छे से नोट्स भी बनाने हैं साथ में। और 6 से 7 घंटे एटलीस्ट दिन में देने हैं, कोई भी दिन मिस नहीं करना, कंटिन्यू रखना है। 2 महीने की बात है, कोई बड़ी बात नहीं है कि पोस्ट 60 70 हैं तो उसमें आपका नाम ज़रूर होगा। अगर आप अच्छे से हार्ड वर्क करोगे तो हार्ड वर्क ही कि आपका जो सिलेक्शन के लिए हार्ड वर्क ही ज़रूरी होता है। आप जितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं लोग जो, वही सक्सेसफुल होते हैं। तो ओके, तो अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी हैं तो मैं भी ट्राई करूँगा आपकी, जैसे कि जनरल साइंस हो गया, कंप्यूटर हो गया, रीजनिंग हो गया, सारे सब्जेक्ट इंग्लिश को छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट की मैं प्रैक्टिस सेट या रिवीजन सेट लाने की कोशिश करूँगा कुछ दिनों के बाद। लेकिन आप किसी को मत देखो यूट्यूब को या इधर उधर, आपको जो चीज़ें मैंने बताई हैं सिलेबस पकड़ो, बुक पकड़ो, ठीक है। अब यूट्यूब पे टॉपिक बने हुए हैं जम्मू और कश्मीर के, अगर चैनल अभी ठप पड़े हैं तो इंडिया भर में बने हुए हैं वीडियोस हर टॉपिक पे। आप कहोगे मैं नहीं कह रहा कि भाई मुझे देखो या किसी और के देखो, आप जिसको भी देखो लेकिन आप पढ़ो, ठीक है। अगर नहीं समझा यूट्यूब से समझो और समझने के बाद अगर पॉसिबल हुआ PDF उसकी पाकर लिखो नोट्स, नहीं तो बुक से ही आप लिख सकते हो। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वाचिंग, ऑल द बेस्ट।